दोस्तों, आज मैं आपको नंदी जी की कथा सुनाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल में एक ऋषि हुए शिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को ये पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति न हो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। शिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तप करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तब शिलाद ने एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र का वर मांगा। भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो वे शिलाद ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न भी हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला। शिवजी की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि एक दिन भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी अर्थात आनंद देने वाला। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्रा और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने मित्रा और वरुण ऋषि से नंदी को आशीर्वाद न दिए जाने का कारण पूछा। इन पर ऋषि ने जवाब दिया कि नंदी अल्पायु है। नंदी के 16 वर्ष पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देख नंदी ने उनसे चिंता का कारण पूछा। तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्प आयु होने के बारे में ऋषि कह गए, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भूमन नदी के किनारे शिवजी की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किया। शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम मेरे वरदान से उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। अब तुम मेरे प्रिय गण हो गए और गणाधीश भी हो गए। इस प्रकार नंदी जी शिव जी के गण के रूप में सदा उनके सन्मुख विराज हो गए। शिलाद मुनि को जब पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुँचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब शिलाद ने उनसे साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। ये सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे, इसी कारण भरे मन से वे शिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या सुयशा से करवा दिया ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं, किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन अवस्था में आ पहुंच गया। जब शिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुँचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने उसे सुयशा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अनंतपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृंगु आए और महादेव के दर्शनों की इच्छा जताई, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृंगी
क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि वो जल्दी ही किसी के हाथों परास्त होगा। जब भगवान बाहर आए तो नंदी की स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ काल के बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने उसे रोका। तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु ऋषि के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया और उसे परास्त करने के बाद रावण ने पशुमुख कहा, उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी पशुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा। उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्र अवतार लिया और समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना गया है। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के जब श्री राम की सेना ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिवगणों के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिवास्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो वीरभद्र के आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया था। यही नहीं, कई जगह इस बात का वर्णन है कि श्री गणेश और कार्तिकेय को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई थी। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। ये ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए ताकि देवता भी इस रहस्य को ना जान सके। मार्ग में वे चंद्र, वासुकी इत्यादि सभी चीज़ों का त्याग करते गए। गुफा पर पहुंचकर वे नंदी को भी वहीं छोड़ते हुए कहते हैं कि वत्स, मैं तुम्हें सबसे अंत में त्याग रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे पार्वती जी से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये ज्ञान पूरा न सुना तो वे उनसे बिछड़ जाएंगी। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हैं, किंतु देवी बीच में ही सो जाती हैं। इस कारण वे शिवजी से दूर हो जाती हैं और अगले जन्म में एक मछुआरे के यहाँ जन्म लेती हैं। उनके पिता ने शर्त रखी कि जो भी मछुआरा इस विश्व की सबसे बड़ी मछली को मारेगा वे उसी से उनका विवाह करेंगे। तब भगवान शिव एक मछुआरे के वेश में वहाँ आए और नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लिया। तब मछुआरे रूपी शिव ने मछली रूपी नंदी का वध कर विवाह की शर्त पूरी की और देवी पार्वती को पुण्य प्राप्त किया। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं। इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वे उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हर एक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कानों में कहते हैं, जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के कारण भगवान शिव शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के रामकुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की आती। समुद्र मंथन में जब विष निकला तब महादेव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। विष पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव का कंठ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़े विष की बूंदों को अपनी जीभ से साफ कर दिया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए और सभी ने इसका कारण पूछा। तब नंदी ने कहा कि जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया है। इसे देखकर देव एवं दैत्यों ने एक स्वर से नंदी की प्रशंसा की। शिवगणों में नंदी का स्थान सबसे ऊंचा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति हैं। ये हैं गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी और मरुगण। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। माना जाता है कि प्राचीन कालिक ग्रंथ कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। उसी प्रकार नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य माने गए। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई काम
ना बन रहा हो तो आप नंदी जी की शरण में जाइए, उनसे अपनी बातों का निवेदन करिए और भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर देंगे। पर नंदी जी के कान में कहने के भी कुछ नियम हैं। आइए जान लेते हैं आखिर क्या है वह नियम। नंदी के कान में अपनी मनोकामना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतने धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फल के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने को अधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी नंदी महाराज की कथा। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।